जो देश के दुश्मन को बरूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। रवनीत बिट्टू ने एक वीडियो जारी किया अपने बयान का। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और पन्नू दोनों एक भाषा में बोल रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको टेररिस्ट कहा है, क्योंकि पन्नू एक टेररिस्ट है, इसको सरकार मानती है, और राहुल गांधी और वो एक दूसरे की भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए हमने उनको टेररिस्ट कहा है। इसलिए खड़गे साहब बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है। तो हम बता ही रहे हैं आपको। मैं आपको टेररिस्ट बुला लूं, इसलिए जिससे आप किसी से बात कर रहे हैं वो दूसरा आदमी टेररिस्ट है और आप बात करें तो आप भी टेररिस्ट हो गए। और मैं अगर टेररिस्ट बुला लूं आपको तो आप क्या करेंगे? कोई टेररिस्ट, आतंकवादी बिट्टू साहब की डिक्शनरी में बहुत छोटा शब्द होता होगा, शायद वो इन लोगों के साथ रहते होंगे इसलिए उनको शब्द का बड़ा नहीं लगता, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक आक्षेप है, एक बहुत बड़ा जबरदस्त आक्षेप और आरोप है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने टेररिस्ट कह दिया, आतंकवाद, उसमें आपने एड इंसल्ट टू इंजरी। आप उसके बाद पूछ रहे मैंने क्या कहा? आतंकवादी कह दिया, संवैधानिक पोजीशन को, और पूछ रहे क्या कहा मैंने? तो इसका जवाब तो मैं समझता हूं कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा, कड़ा मिलेगा, सीधा मिलेगा, संक्षिप्त मिलेगा और ठोस मिलेगा, और थोड़ा दर्दनाक भी मिलेगा। एक सज्जन है जो ये कहते हैं कि जुबान हम काट लेंगे राहुल गांधी का, काटने की धमकी वो देते हैं। सवाल इसमें यह है मेरा सर कि जो लोग कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं, क्या आप मांग करते हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वैसा कोई प्रावधान है? देखिए, जो लोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो जनता के कटघरे में खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग इन द बार ऑफ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी दैट इज द बेस्ट जज एंड द हार्शेस्ट जज। पहला प्रश्न ये है। दूसरा, अभी तो उनके अगेंस्ट एक्शन शुरू नहीं हुआ है जिसने ये कहा है, उसके बाद अलग अलग नंबर आएगा, चाहे गणतांत्रिक नंबर आए चाहे कानूनी नंबर आए, नंबर सबका आएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये राहुल गांधी पे जिस तरीके से भाजपा ने जबरदस्त तरीके से अटैक किया है, और राहुल गांधी को बल्कि इस तरह से ये कर दिया है कि राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकवादी है, उनके केस चलना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, और कुछ तो भाजपा वाले यहाँ तक कह गए कि जो उनके जीप काट के लाएगा 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर अटैक करते हैं। वजह क्या है कि राहुल गांधी जो है वो देश की सबसे बड़ी आवाज है, और उन्हीं के मतलब जो वो चाहते हैं अब देश में वही होता है। मोदी जी चाहते हैं अब वो नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी की आवाज जो है वो बंद हो गई। राहुल गांधी की आवाज जनता की आवाज है, इसीलिए बहुत ताकत रखता है उनका आवाज। और मोदी जी तो अपने मन की बात करते थे, तो इसीलिए जनता जो है वो समझिए कि ये तो जुमले वाला आदमी है, जुमले के अलावा कुछ कर नहीं सकता है, तो मोदी जी की आवाज खत्म हो गई। तो अब राहुल गांधी की आवाज बंद करने के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं, और मतलब कि इस तरीके से भड़का रहे हैं लोगों को कि जान का खतरा हो गया। तो ऐसे जो बयान दिए हैं लोग, उनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। खुलेआम आप किसी को इस तरीके से धमकी दोगे तो ये तो मतलब बहुत बड़ा मतलब जुर्म है। ये इस तरीके से मतलब देश में ऐसा हो रहा है खुलेआम, और मोदी जी जो है वो करवा रहे हैं, सीधी सी बात है। वरना जो भाजपा के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बीजेपी से कार्रवाई होना चाहिए था, उनको पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए था, उनको सजा देना चाहिए था। और खुद मतलब पुलिस भी जो है सरकार तो चला रहे हैं मोदी जी, और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास में, तो वो अमित शाह क्या कर रहे हैं, उनकी पुलिस क्या कर रही है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही है? तो ये सवाल सब उठते हैं ना, तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, और कांग्रेस ने इस पे बहुत सख्त रवैया अपनाया। तो कांग्रेस के हाथ में तो सरकार नहीं है, पुलिस नहीं है, लेकिन कानून सबके साथ में है, तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर में जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मोदी जी को करना चाहिए था जो काम, जो अमित शाह करना चाहिए था, तो वो नहीं किए हैं, तो उन पे भी कार्रवाई लाजमी है कि जो जिसकी जो जिम्मेदारी है
इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो उन पर भी केस होना चाहिए, है ना। तो कांग्रेस ने ये मुद्दे को बहुत अहम बना दिया है, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कांग्रेस जो है वो हर जगह आंदोलन कर रही है, क्योंकि कोई ऐसा कुछ कर जाए और उसके बाद में फिर सरकार भी मतलब के साथ में, क्योंकि ये तो मोदी जी की कहने पे हो रहा है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि इस तरीके से माहौल खराब हो देश का। मोदी तो खुद ही जो है देश का माहौल खराब करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने क्या देखा नहीं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे तो भैंस खोल लेंगे, तो राम मंदिर जो है उस पर ताला लगा देंगे, पूजा नहीं करने देंगे, वो कांग्रेस आ जाएगी तो, और मुसलमानों को सब आपका सब छीन के दे देगी, ये सब मोदी जी बोल रहे थे ना। तो ये सब क्या है, ऐसे घटिया बातें कर रहे हैं। तो इस पे जनता भी देख रही है, अब ये तो कानून भी जो है उसमें भी कार्रवाई होगी ऐसे, और नुकसान भी होगा, क्योंकि जनता भी जानती है कि इस तरह का जो सरकार किस तरीके से चल रही है दिख रहा है। तो ये एक बात होगी। और इसके अलावा जैसे चुनाव की जिस सरगर्मी है, तो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जो 2005 में कांग्रेस का विपक्ष प्रदर्शन हुआ था, तो इस बार जो है 2024 में उससे भी ज्यादा, 2005 में 67 सीट जीती थी कांग्रेस हरियाणा, इस बार उससे भी ज्यादा जीतने वाली। तो 90 सीट में से सोच लीजिए कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलती। तो हरियाणा में हम तो माहौल दिखता ही दिखता है, क्योंकि 10 साल जो है जो भाजपा की सरकार रही, तो उसने तो हरियाणा की हालत खराब करके रख दी है। जो हरियाणा देश में सबसे अव्वल राज्य हुआ करता था, सबसे ज्यादा पिछड़ गया है। ना रोजगार है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बन रहा है, रोड बन रहे हैं तो बड़ी खराब खस्ता हालत में है। सिर्फ बता ढोल पीटने के लिए इतने रोड बना रहे हैं, भाजपा अपना ढोल पीटती है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है। रोड तो एक बारिश में बह जाता है, पूरे गड्ढे हो जाते हैं। तो ये सब माहौल दिखता है हरियाणा में। पहलवानों का मुद्दा है, जो पहलवान बेटियां हैं हरियाणा की ही है, और उनपे ब्रिजेश शांति ने जो अत्याचार किया, तो उसका भी नतीजा जनता देगी। और किसानों का तो मुद्दा है ही, किसानों के खिलाफ किस तरीके से मोदी जो है किले ठुकवाते थे रोडों पर, उनको आने नहीं देते थे दिल्ली, उनकी बात नहीं मानते थे, और फिर चुनाव के मद्देनजर जुमले फेंक के माफी मांग गए थे। अब वो जुमले ही साबित हुए, क्योंकि आज तक किसानों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया, किसानों की हालत और खस्ता होती जा रही है। तो ये सब का जो है वो नतीजा आएगा चुनाव। और इसके अलावा जो देश में माहौल जिस तरीके से चल रहा है, अब जैसे मोदी जी जब से अभी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब यू टर्न वाली सरकार है, यू टर्न हर चीज पे यू टर्न ले रहे हैं। तो जो ब्रॉडकास्टिंग बिल आया था तो वो वापस लेना पड़ गया, जो वक्फ बिल जो था तो वो भी ठंडे बस्ते में गया। उसके बाद में और भी जो वन नेशन वन इलेक्शन का भी ले गया है, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में। ये कहां से मोदी जी लाएंगे? ये तो मतलब कि सीधे सीधे जो पास करने वाले बिल हैं वो भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे लेके आ जाएंगे? अब ये क्या है कि सिर्फ शगुफा छोड़ना है, बस हवा बनाना है। इसके लिए ये सब रोज कुछ ना कुछ ये सब चलते रहते कि जनता का जो है ध्यान भटके, मुद्दे जो है वो उसकी तरफ ध्यान ना जाए। और मुद्दे तो है ही, रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, महिलाओं के ऊपर अपराध के मुद्दे, जो और भी अपराध हो रहे हैं, इसके बाद में फ्रॉड हो रहे हैं, मोदी के मित्र जो है वो लूट रहे हैं, और मोदी जी जो है उनको लूटने देते हैं, क्योंकि मोदी जी को फायदा मिलता है उससे। तो ये सब चीजें जनता देख रही है।
और किसी कोई भी समझ सकता है कि जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अगर कोई हुआ है देश में वो मोदी जी है। जो सबसे ज्यादा अपराधी जो तत्व जो इकट्ठा किए हैं वो मोदी जी हैं। देश के जितने भी घोटालेबाज हैं वो बीजेपी में चले गए और मोदी जी खुद घोटाला किए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। और भी जो वो जो पीएम केयर फंड है और भी दूसरे घोटाले हैं, बहुत मतलब तमाम तरह के घोटाले, तो सबकी जांच होगी। अभी मोदी जी जो है वो कुर्सी पे है तो इसीलिए जांच नहीं हो रही है। जैसे ही मोदी जी कुर्सी से जाएंगे इतने बड़े बड़े घोटाले सबका जो है हिसाब किताब होगा। उसके बाद मोदी जी ने जिस तरीके से विपक्ष को तोड़ा, विपक्ष लोगों को जेल में भेजा, जो पत्रकार हैं उनको जेल में डाल कर रखे हुए हैं, उसका भी हिसाब होगा। तो मोदी जी इतनी आसानी से झोला उठा कर जाने वाले नहीं है। पहले सब हिसाब किताब चुकता होगा तब मोदी जी जा पाएंगे।